जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, आधी रात का समय है। सोच रहा हूँ मैं थोड़ी सी बढ़िया मसालेदार चाय या फिर कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो इसीलिए निकल आया हूँ उधर रसोई गृह में अपने, और बन रही है शायद कॉफ़ी पीता हूँ। तो दोस्तों, चाय बन रही है और चाय का मैं आपको रेशो बता देता हूँ, ठीक है ना। चाय का जो रेशो है वो है चाय चाय चीनी अपने स्वादानुसार, जो स्वाद आपका, जितना चीनी आप पीते हैं, हल्की तेज। लेकिन आपको जो मसाले का वो है वो बड़ा सही रखना पड़ता है। देखिए, मसाले में आपको बताऊं, 1 लौंग, 2 इलायची, ठीक है। सर्दी हो या गर्मी, सबके लिए, दोनों के लिए बराबर बैठेगा ये। और 6 या 8 काली मिर्च, ठीक है ना। 2 कप के लिए बता रहा हूँ मैं, अब 2 कप चाय के लिए। और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। यदि तुलसी है तो तुलसी, थोड़ी सी तुलसी डाल दें उसमें। और पत्ती थोड़ी कम डालें ताकि चाय उबले तो कड़क, ज़्यादा कड़क ना बने, वो उबल के अपने बराबर बैठ जाएगी। तो उसको करीब करीब 10 मिनट तक उबालें, ठीक है। फिर उसमें चीनी डालें, उसके बाद उसमें दूध डालें। दूध थोड़ा, अगर चाय का स्वाद, असली चाय का स्वाद और चाय का थोड़ा फ़ायदा लेना है तो दूध कम। ज़्यादा दूध की तो स्वाद, बेस्वाद चाय हो जाती है ना। कहते हैं ना जो खूब दूध की चाय बनाओ तो उसमें क्या होता है मालूम है आपको, उसमें दूध का ही स्वाद रह जाता है, फिर चाय का स्वाद खत्म हो जाता है, फिर दूध ही दूध की चाय रह जाती है वो ना। जो चाय का रियल टेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। और इससे भी रियल अगर चाय का आपको टेस्ट लेना है तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। खौलता हुआ पानी लीजिए, तब तेज खौलता हुआ, उसको एक गिलास में डालिए, ठीक है। और उसमें एक जो चम्मच होता है, जो चाय का चम्मच, वो भर करके 1 चम्मच उसमें पानी में डालिए। उसमें डालिए थोड़ी सी चीनी, कोई दूध नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर आप उसको पीजिए, आपको रियल जो टेस्ट होता है चाय का वो मालूम पड़ जाएगा चाय क्या होती है। हम लोगों ने क्या, उसको घाल मिल करके, उसमें दूध मिला करके, सब करके, उसमें मसाले डाल करके उसको अलग वो दे दिया है, लुक दे दिया है। पर जो रियल, जो शुरुआत चाय की हुई है पीने की, वो इस तरह से हुई है। उसका मतलब, कहते हैं ना, बंद दिमाग को भी खोल दे, वो ऐसी चाय होती है वो। लेकिन उसमें ब्रांडेड चाय लेनी चाहिए आपको, आपको हल्की फुल्की चाय, वैसी बाजारू चाय नहीं लेनी चाहिए उसमें। और मैं भैया उनको, आसाम वाले, मैं बाहर नाम भूल गया हूँ, आसाम वाले भाई ने मुझे चाय तो दे के गए, बहुत गजब चाय भैया। मैं आपको वीडियो के माध्यम से धन्यवाद बोल रहा हूँ, मैं नाम भूल गया हूँ उनका। बहुत बढ़िया चाय दे करके गए हैं। और यूँ समझ लीजिए, इतना सा डालने पे ही इतना बढ़िया टेस्ट और इतना बढ़िया कलर आता है उसका, पूछो मत। तो बहुत लंबे समय तक चली है वो, अभी तक चली है वो। उनको 2-3 महीने हो गए होंगे आए हुए, 4 महीने। तो बहुत बहुत बढ़िया चाय रही आपकी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज शिवा भाई आए थे, ब्लॉग ब्लॉग मतलब ब्लॉगिंग शुरू किया उन्होंने, ब्लॉग बनाना। तो मेरा भी वो डालेंगे ब्लॉग में, एक वीडियो मैंने कह दिया मेरा भी डाल दो उसमें, ठीक है। तो मैं उनका लिंक डाल दूंगा, उनको सपोर्ट करिए आप सब, ठीक है ना। और यदि आप साधना के क्षेत्र में हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि जब साधना करने बैठ रहे हैं, जब आप रात, खासकर रात को, और चाय पीते हैं आप, चाय का शौक है आपको, तो एक कड़क चाय बना करके पीजिए, फिर बैठिए आराम से। फिर आपको ना तो जम्भाई आएगी, ना आपको आलस आएगा, ना आपको नींद आएगी। आप आराम से 2-3 घंटे सर्वाइव कर जाएंगे साधना के लिए, ठीक है ना।
और एक समय तो ऐसा था दोस्तों, जब मैं सर्दियों में साधना करता था। खैर मथुरा में सर्दी तो शुरू हो गई, इस समय अच्छी है, लेकिन मैं अभी भी वैसे ही रहता हूँ। देखिए मैंने एक स्वाफी डाल रखी है और बनियान डाल रखी है, ठीक है ना, क्योंकि इतने इतने हम मौसम से हम लोग डरने लग गए, तो फिर मौसम तो हम पे हावी हो जाएगा, फिर तो हम कुछ करने के नहीं रहेंगे ना। कम से कम इतनी तो क्षमता इंसान में, इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए दोस्तों कि थोड़ी मौसम की थोड़ी मार तो झेल ले। बाकी प्रकृति के आ गया तो आदमी बेबस है, कुछ नहीं है आदमी में, ठीक है ना। तो आप करेंगे जो बैठेंगे साधना करने, तो उससे आधे घंटे भी 20 मिनट 10 मिनट पहले चाय पी लीजिए कड़क वाली, जिससे आपके सारे सुर खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी चेतना जागृत हो जाएगी, फिर बैठिए आप बिल्कुल आलस नहीं आएगा। सर्दी के दिनों में मैं एक कंबल ओढ़ लेता था केवल, जैसे हवन नहीं करना होता था मुझे, तो मैं केवल कंबल ओढ़ लेता था और बैठ जाता था माला लेकर के आसन पर, और बड़ा आनंद आता था, बड़ा आनंद आता था। कंबल लिपटे हुए गर्मी गर्मी में अपने पूरी साधना हो जाती थी। वो चाहे छत पे हो जाए, चाहे खुले मैदान में हो जाए, कहीं भी हो जाए, वो बस लपेट लेता था कंबल को, हो गया गर्म कंबल, ठीक है। पूरी साधना हो जाती थी। गर्मियों में धूप में करनी होती थी तो बनियान पहन ली अपने, ठीक है, और अपने एक हल्का सा आसन बिछा लिया ताकि नीचे से गर्मी ज़्यादा ना आए। फिर बैठ गए अपने माला लेकर के, 11 माला, 21 माला, 51 माला, ठीक है ना। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो कठिन साधना जो मेरे लिए हुई वो सूर्य नारायण की हुई, ठीक है ना। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम। 12,000 जप रोज करने थे दोस्तों मुझे, इस मंत्र के, इस माला के 12,000 जप। तो मैं 120 माला रोज लेकर के करीब करीब अंदाजे से अपने कर रहा था, 120 माला रोज करता था। तो समझ लीजिए गर्मी का समय था, मैंने साधना किसी ऐसे ही मुहूर्त में उठाई थी बड़े में, गर्मी में। तो मुझे करीब करीब सही बताऊं तो मुझे शायद 41 दिन, यानी 21 दिन की एक बार करी थी, 11 दिन की एक बार की थी मैंने, 27 दिन की एक बार की थी, यही वाली साधना। और 2000 शायद 7 की बात होगी, 6-7 की बात होगी। इतनी ज़्यादा मतलब शरीर में ऊर्जा, इतनी गर्मी हो गई उस समय, क्योंकि गर्मी का मौसम, और उसमें सूर्य नारायण के सामने बैठ कर के 3-4 घंटे करना, 4 घंटे का जप करना, बड़ा करना पड़ जाता दोस्तों। एक ब्रेक लेता था बीच में मैं, थोड़ा ठंडा होने के लिए। मेरा जो शरीर है ना दोस्तों, जो मेरा शरीर है, जैसे यहाँ पे ये मेरी बनियान है, तो ये पूरा हिस्सा बिल्कुल ब्लैक पूरा, और केवल बनियान थी जो जरी, जो मेरा शरीर का जो बचा हुआ हिस्सा था जहाँ कपड़ा लगा हुआ था वो एकदम गोरा, और पूरा फेस एकदम ब्लैक, मतलब धूप में बैठे बैठे। तो जो लोग कहते हैं ना कि ऐसी कोई साधना दी चमत्कारी जो एक ही बार में काम कर जाए, एक बार में हमारे अनुष्ठान सफल हो जाए, हम सिद्ध बन जाए। नहीं दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कितनी कठिन की गई साधनाएं हैं। और एक बात और बताऊं, जो मेरे शिष्य है ना जुड़े हुए, वो तो होते जो भाग्यशाली हैं इस मामले में। बताऊं क्यों? क्योंकि एक तो मेरे अनुभव का लाभ, जो मैंने अनुभव लिए हैं इतने साधना में। एक, जब हम कोई चीज़ कर लेते हैं, या हम कोई चीज़ बना लेते हैं, या हम सीख जाते हैं कोई चीज़, तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है थोड़ी सी। अगर उसको हमको सामने वाले को सिखाना होता है या कराना होता है, तो वो बहुत जल्दी हम करा सकते हैं उसको, जो कि हमने नहीं की होती है, हमने खुद अपनी मेहनत पे वो की होती है। तो ये अंतर पड़ जाता है। मतलब जो 100 दिन की मेहनत होती है उसकी, वो उसके 30-40 दिन में ही पूरी हो जाती है। ये अनुभव का लाभ होता है। अगर कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी से या अनुभवी से ही कुछ चीज़ सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी आपको उस चीज़ की पकड़ आएगी। आप खुद बिजनेस करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन किसी अगर परफेक्ट बिजनेस मैन के अंडर रह करके आप वो सीखते हैं और फिर बिजनेस करते हैं तो उसकी बात ही अलग होगी। सफल लोगों के बीच में बैठने पर ही आप सफलता का स्वाद जल्दी से चख पाते हैं, अपने हिसाब से, अपने हाथों से, केवल अपने अंदाज से नहीं। ये बिल्कुल रियलिटी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनुभव गम्य ज्ञान है, जब हमें मालूम ही नहीं है
कि हम जल में पत्थर फेंकेंगे तो कितनी तेज या कितनी ऊंची लहर आएगी और पत्थर का वजन क्या होना चाहिए, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कितनी लहर लानी है कि कितना बड़ा पत्थर फेंका जाएगा और कौन सा पत्थर ऐसा होगा जो एकदम धमाके के समूह पर लहर पैदा करेगा। तो सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, होती हैं। चलिए ये सारी बातें ख़त्म करके जो कल के लिए आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत लोगों ने इस मंत्र को मांगा है, तो अब समय मिला है जा करके थोड़ा सा, मैंने कई मैसेज पढ़े तो मुझे याद रखना पड़ा कि ये मंत्र देना चाहिए आज। धन वर्षिणी पद्मावती का मंत्र दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये धन वर्षा मंत्र कहलाता है और जो कहते हैं इस मंत्र ने अगर कृपा कर ली आप पर तो आपके जीवन में धन्य धान्य की कमी नहीं रहती है। बिल्कुल छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत तीव्र मंत्र है यदि आपने इसको सही कर लिया तो, मतलब नियम से। कल शनिवार को और परसों सोमवार को ये मंत्र शुरू किया जा सकता है, ठीक है सर, क्योंकि विधान भी बनना, तिथि बन रही है। कल एकादशी द्वादशी का संयोग है और परसों कल परसों नहीं दोस्तों, रविवार को नहीं होगा, कल होगा और उसके बाद परसों होगा सोमवार को, ठीक है। सोमवार को कर सकते हैं ऐसे आप। मंत्र मात्र इतना सा है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम पद्मावती नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम पद्मावती नमः। तो इतना सा मंत्र है आपका दोस्तों, इतना सा मंत्र आपको करना है, ठीक है ना। और ये मंत्र आपको चमत्कार दिखा देगा। मंत्र में कम से कम 11 माला लेकर के चलनी है रोज, एवरीडे। 27 दिन का विधान है इसका। आपको रोज इलायची दाने का प्रसाद लगाना है, इलायची दाने, है ना। हवन इसमें रोज नहीं होगा, हवन केवल लास्ट दिन आप करेंगे, वो भी केवल 3-4 चीज़ों से बताऊँगा आपको, बताइए। थोड़ा सा शुद्ध घी, थोड़े से जौ, ठीक है ना, और थोड़ी सी आप अगर गुड़ ले सकते हैं, गुड़ तो नहीं तो मिश्री, ठीक है। और इन सब में थोड़ी सी हवन सामग्री मिला लें इसमें, बस। तो इन 3-4 चीज़ों को मिला करके हवन कर सकते हैं। इसमें लौंग नहीं मिलानी है आपको, काली मिर्च नहीं मिलानी है आपको, और कुछ नहीं मिलाना। इसमें 2-4-5 चुटकी हल्दी और डाल दें सामग्री में आप, ठीक है ना। फिर हवन करें इसका। अगर आपने जैसे कि इसका विधान 27 दिन का किया है, ठीक है ना, तो आपको कम से कम 3 माला का हवन इसमें करना होगा। आपको उसमें ये साधना फलीभूत हो जाएगी और आपको चेतक दिखेगा। इसमें बहुत तेज साधना है धन के लिए। इसके लिए मैं आपको इसका एक प्रयोग और बताया था जो इसके साथ ही किया जा सकता है, आप कर सकते हैं इसको। 108 काली मिर्च के दाने लें, 108 काली मिर्च के दाने लें, बिल्कुल सही काली मिर्च होनी चाहिए, बड़ी बड़ी, मैं टूटी टाटी या चटकी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 108 काली मिर्च लेकर के एक लाल कपड़े में बांध लें उस पर, और उस पर गंगा जल के छींटे दें। और इस मंत्र को जब पढ़ें तो उस पोटली को आप रख लें सामने, और जब पूरी मालाएं हो जाएं आपकी तो इस पोटली पे मारते हैं एक फूंक। फिर दूसरे दिन पढ़ें, फिर मतलब मालाएं पूरी हो जाएं आपकी, जब पूरा पूजा हो जाए आपकी तब इस पोटली पर मारें 3 बार फूंक करके, ठीक है। अब जो लास्ट दिन जब हवन सब हो जाए तो हवन के ऊपर से पोटली के 27 फेरे ले करके, ठीक है, 27 बार घुमा करके इस पोटली को हवन की या जो भी अग्नि कंडे की जो भी जलाई उसके ऊपर से, और इसको अपने व्यापार स्थल अगर आपका नहीं है, घर से कर रहे हैं तो अपने गले में या जहाँ पैसे रखे रहते हैं वहाँ पर इसको रखते हैं आप। इसका चमत्कारिक मतलब वो देखेंगे प्रभाव। बहुत छोटा सा प्रयोग दिया लेकिन बहुत तेज प्रयोग दिया है, क्योंकि जो जितनी मालाएं करेंगे आप, जितनी भी शक्तियाँ आप मतलब उत्पन्न करेंगे, वो सारी शक्तियों का उसमें ताकत आ जाएगी। तो ये बहुत मतलब अचूक प्रयोग बताया, पूर्ण विधान के साथ बता दिया मैंने। आसन इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, बस काला आसन नहीं होगा, ये बंधन है इसमें। माला आप कोई भी ले सकते हैं, बस काले दाने को या काले कोई भी कांच की माला इसमें ना लें, बाकी सब ले सकते हैं। रुद्राक्ष, स्फटिक, मोती की माला, शंख, वो पद्म, कमलगट्टी की माला सबसे बेस्ट होती है इसमें, कमलगट्टी की माला, पद्मावती में। तो इस प्रयोग को आप करें, पूरब दिशा रहेगी, ठीक है सर। और जो वस्त्र अगर धारण करें तो आप सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। प्रसाद मैंने इलायची दाना बता ही दिया आपको। बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस मंत्र के, कभी नहीं देखे गए और है भी नहीं, सही बताऊँ। बहुत सिंपल, सिद्ध और बहुत सुंदर मंत्र है। तो इस सिंपल सोबर मंत्र को करिए आप और इसका चमत्कार देखिए आप, ठीक है मित्रों। जय माता रानी, जय माँ भवानी। आज ब्लैक एंड वाइट बनाया मैंने, आज मन किया था ब्लैक एंड वाइट बनाने का। दुनिया तो रंग बिरंगी है लेकिन हमें ब्लैक एंड वाइट भी रहना चाहिए।
सही है ना दोस्तों। चलो इसी बात पे चलते हैं। अब ज़िंदगी रंगीन होनी चाहिए दोस्तों। फोटो में क्या रखा है, जय माता रानी की।